Hey everyone, welcome back to Surgeix. I'm Shashwati, and in today's video we talk about custom audience segment. ओके सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डिस्प्ले ऐड के बारे में। आज हम बात करेंगे डिस्प्ले ऐड के एक पार्ट के बारे में, कस्टम ऑडियंस सेगमेंट के बारे में। हम कैसे अपना कस्टम ऑडियंस सेगमेंट ये एक अलग में टॉपिक था, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसलिए इसका कस्टम ऑडियंस सेगमेंट हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। हम चलते हैं स्क्रीन पे एंड हम बात करते हैं अबाउट कस्टम ऑडियंस सेगमेंट के बारे में। ओके हम बात करते हैं कस्टम ऑडियंस सेगमेंट के बारे में कि हम कस्टम ऑडियंस सेगमेंट पे कैसे पहुंचते हैं एंड हम चूज कैसे करते हैं कस्टम ऑडियंस सेगमेंट के बारे में। ओके बिकॉज कस्टम ऑडियंस ना एक अलग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो कैसे हम यूज कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस का। इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कस्टम ऑडियंस का। यहाँ पे अगर आप देखें पीपल बेस्ड टारगेटिंग और कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग, मैंने इस ऑलरेडी काफी डिफाइन कर रखा है। कस्टम बेस कौन कौन से टाइप ऑफ टारगेटिंग होती है, उसमें ही हमारा एक पार्ट है कस्टम बेस। हम डायरेक्टली अपने कस्टम बेस्ड टारगेटिंग पे चलते हैं। हम कैसे चूज करेंगे वो मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप जब ऑडियंस सेगमेंट में आएंगे, ब्राउज में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट आ गई। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में कस्टम ऑडियंस मिल जाएगा। ओके यहाँ पे हम जो भी नेम हम एज पर आवर चॉइस जो भी हम नेम ऐड करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग फ्लिक्सी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना टेस्टिंग। आप टेस्टिंग जरूर करिए अपने डिफरेंट ऑडियंस के साथ, डिफरेंट सेगमेंट बना बना के। जितनी ज्यादा आप टेस्टिंग करेंगे ना एड्स की, एड कॉपीज की या अपनी ऑडियंस की, है ना, तो अपनी उतना ही हमारा रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो आप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बना के टेस्टिंग जरूर करिए। ओके डिफरेंट डिफरेंट अपने सेगमेंट बना के ना हमें टेस्टिंग जरूर करनी है। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज का। हमारा पहला आता है पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन। जो भी हमारा पर्सन है या जो भी हमारी ऑडियंस है, जो हमारे इंटरेस्ट शो कर रही है हमारी, या फिर परचेज इंटेंशन शो कर रही है, या फिर इंटरेस्ट शो कर रही है हमारी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जो इंटरेस्ट, जिसको इंटरेस्ट ने कहीं पे भी ओवरऑल इंटरनेट पे या फिर वेबसाइट्स पे इंटरेस्ट शो किया है और परचेज इंटेंशन शो किया है, हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, नॉट ओनली आवर कोर्स, सम अदर कोर्स एज वेल, सम अदर वेबसाइट कोर्स एज वेल, जिसने इंटरेस्ट शो किया उसको हमारा ऐड शो होगा। ओके और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वट एवर यू वॉन्ट। ओके हम यहाँ पे चूज कर लेंगे जिसको भी इंटरेस्ट है और सपोज जिसने भी परचेज इंटेंशन शो किया है। ओके सो यहाँ पे हम फीमेल और मेल दोनों को ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम जिसको भी हमारे कोर्सेज में इंटरेस्ट, जिसको भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज में इंटरेस्ट है या फिर उसने कहीं पे भी इंटरनेट पे परचेज का इंटेंशन शो किया, उनको हमारा ऐड शो हो। और हाँ ये बहुत काफी वास्ट ऑडियंस को एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे नहीं है, लाइक एक हमारी एक ब्रॉड ऑडियंस को लेके चलता है, क्योंकि हमारे डिस्प्ले ऐड है, हमारे वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल, ये बहुत ज्यादा बहुत सारी जगह पे शो होगा, एक्यूरेट ऑडियंस को दिखाएगा। ये मल्टीपल मल्टीपल जगह शो होता है, मल्टीपल लोगों को। हमारा 100% सही ऑडियंस तो नहीं होती है। ओके बट उससे रिलेटेड हमारे जो जो भी ऑडियंस है उनको हमारा एड शो होगा। हाँ जेंडर में मेल फीमेल एंड यहाँ पे आप वॉट एवर लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके एंड यहाँ पे एज चूज कर सकते हैं, हमारे कहाँ कहाँ पे दिखेंगे, हमारे टॉपिक्स क्या हैं, ये उनको हमारा ओवरऑल एड शो होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी ओवरऑल इंटरनेट पे इंटरेस्ट शो कर रहा है। ओके डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पे या फिर बिगनर्स कोर्सेज, वट एवर यू ऐड। ओके नेक्स्ट आते हैं हमारे पीपल हु सर्चेस फॉर एनी ऑफ दीज टर्म ऑन गूगल। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है,
people who search for any of these term on Google. Okay, कि हमारे गूगल पे इस किसी ने भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया सपोज, ओवरऑल कहीं पे भी सर्च टर्म में डिजिटल मार्केटिंग, उसको इंटरेस्ट नहीं है, हमें नहीं पता उसे इंटरेस्ट है या नहीं है, बट उसने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो उन लोगों को भी हमारा ऐड शो होना चाहिए. ओके, सिंपल वे कि हमारा गूगल, सपोज कहीं पे भी उसने अपना इंटरनेट पे हमारे गूगल पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स एंड कुछ, तो उसको हमारा ऐड शो होना चाहिए. ये और only on campaign running on Google properties, no on other campaign term will be user interest or purchase. ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कहाँ पे शो हो रहा है कि हमारा गूगल की जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया होगा तो हमारा एड उसको शो. ओके, सो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किसको फर्स्ट हमारा जो जो इंटरेस्ट और परचेज वाला इंटेंशन है वो ओवरऑल कहीं पे भी लाइक ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ इंटरनेट, अगर अगर किसी ने इंटरेस्ट और परचेज अपना परचेज इंटेंशन शो किया उसको हमारा ऐड दिखना चाहिए. एंड सेकेंड हमारा सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म ऑन गूगल, हमारा इस टर्म को गूगल मार्केटिंग कोर्स को कहीं पे भी गूगल की प्रॉपर्टीज पे सर्च हुआ है तो हमारा एड शो हो, लाइक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. ये 100% श्योर तो नहीं होता लाइक हाँ ये हमें दिखेगा उतनी ही ऑडियंस को दिखना चाहिए हमारा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो केवल एक स्पेसिफिक, ये केवल एक, ये डिस्प्ले हमेशा ब्रॉड ऑडियंस को जाता है तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है. 60 to 70% हमारा सही होता है, हमारे उन्हीं ऑडियंस को हमारा एड शो होगा जो इस पर्टिकुलर चीज को सर्च कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट द पीपल हु ब्राउज वेबसाइट सिमिलर टू. ओके, अब क्या जो लोगों ने हमारी ब्राउज की वेबसाइट सिमिलर टू, ओके सपोज के हमारे कुछ कॉम्पिटिटर हैं रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, मैं जैसे सपोज सर्चगेक्स, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हूँ एंड सेम मेरे कॉम्पिटिटर भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. उनकी वेबसाइट में जैसे कस्टमर आ रहे हैं, जैसे यूजर्स आ रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ यूजर्स और पीपल आए. ओके, ऑडियंस आए, सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस मेरी वेबसाइट पे भी आए. ओके, तो मैं उन वेबसाइट्स का नेम ऐड कर दूंगी जो मेरी कॉम्पिटिटर, जो मेरी टॉप मोस्ट कॉम्पिटिटर है, जो मैं चाह रही हूँ कि उनकी ऑडियंस, उनके पास जैसी ऑडियंस आ रही है सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस मेरे पास भी है. बिकॉज मैं डायरेक्ट उनके पास, उनकी वेबसाइट में कोई कोड तो है नहीं कि मुझे कैसे पता चलेगा क्या उनके पास कैसी ऑडियंस आ रही है या फिर उनके पास कौन कौन से यूजर्स आ रहे हैं. सेम मैं यूजर ट्रैक तो कर नहीं सकती, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, उन उन वेबसाइट का यूआरएल ऐड ऑन कर लूंगी. तो ये काफी काफी हेल्प करेगा हमको सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर करने में. ओके, सो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कस्टम जो हमारा ऑडियंस है, कस्टमर सेगमेंट है, वो हम कैसे यूज करें. ये अगर हम इसको यूज करेंगे हम हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी हमारी इंगेजमेंट पार्ट में या और हमारे ट्रैफिक पार्ट में काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया अगर हम इस जो हमारा जो कस्टम सेगमेंट पार्ट है उसको सही से यूज करें तो. और सेम विद ऐप एज वेल कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स के ऐप हैं जो हम बहुत इंस्पायर हैं जिन ऐप से, तो हम चाह रहे हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस हमारे इसमें भी है. ओके, सिमिलर टाइप ऑफ ऑडियंस कह सकते हो हमारे पास हमारे ऐप स्टोर पे भी आए तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं. ओके, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्ले कैंपेन में हम कस्टम सेगमेंट जो है हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, सो या थैंक यू फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नए टॉपिक के साथ. टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.